अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, बचपन में जब हम वीडियो गेम्स खेलते थे तो मशीन में किरदार की जान बचाने के लिए कुछ सिक्के डालने पड़ते थे। बिल्कुल ऐसे ही ज़िंदगी में आपके आसपास भी कुछ किरदार हैं, आपके रिश्तेदारों की सूरत में, आपके दोस्तों की सूरत में। उनको बचाने के लिए भी हमें कुछ सिक्के इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इन रिश्तों को बचाने के लिए जो सिक्के इस्तेमाल होते हैं वो इज्जत के हैं, हमदर्दी के हैं, प्यार के हैं, अश्क शोई के हैं, साथ निभाने के सिक्के हैं। याद रखिए, अगर आप इन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे और वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल नहीं करते रहेंगे तो इस गेम में भी आपके ये किरदार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। आइए इसी पैगाम के साथ आज का शो शुरू करते हैं। आपको लेके चलते हैं क्लासरूम में और देखते हैं वहाँ क्या पढ़ाई हो रही है। अलिफ मदार, अलिफ मदा, अलिफ मदार, अलिफ मदा। आम। आम कहाँ है? मुझे बताएं बे से क्या होता है? बे से बकवास करन दिया, तेरे नहीं पता? बे बिल्ली है? बकरी बकरी। चले जी, मुझे बताएं बिल्ली कैसे बोलती है? वाउ 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 वाउ। है, आप बताओ। आप बताएं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए भाई हाँ जी, कि आपको तालीम का शौक कैसे हुआ इस उम्र में? देखो जी, इस उम्र च जाके सानू पता लगा भाई पढ़ाई जड़ी है किन्नी चीज है और नाल वजीफा भी है। हाँ, वजीफा तो है। आम बंदा देखो मोबाइल चला रहा साढ़े सामने, अनपढ़ बंदे नू पता ही नहीं मोबाइल किदां चलाईदा। मैं सिखांगा, मोबाइल भी मिलू नाल वजीफा भी। मास्टर साहब कहाँ हैं आज? और ठंड बड़ी है, धुंध बड़ी है, किसी और स्कूल च वड़ गया, उन्होंने फड़ के बन लिया। मजाक कर रहे, वालिद साहब किसी काम से गए हुए हैं, अभी आ जाएंगे बस। लेकिन इन्हां दे वालिद साहब बुढ़े नहीं हो रहे क्योंकि साइकिल ते आउंदे, अज भी साइकिल ते। देखो जी, मेरा दादा जिहड़ा ना वो दसदा हुंदा, कहंदा मैं खोते ते बह के स्कूल जांदा हुंदा सी। अच्छा, फिर फिर दादा फेल हो गया, खोता बीए कर गया। अच्छा, अभी आपने बताया कि मास्टर साहब जो है वो साइकिल पे आते हैं। हाँ जी, साइकिल। तो साइकिल ठीक है? नहीं नहीं, उत्ते नहीं बह के आउंदे, नाल खिंच के लियाउंदे हाथ च भर के। हमारे एक प्रेसिडेंट थे, उन्होंने 2 दिन के लिए ही सिर्फ अच्छी रिवायत डाली कि साइकिल पे वो ऑफिस गए, लेकिन तीसरे दिन फिर सिक्योरिटी वालों ने कह दिया कि आप जी हाँ, उनकी एक साइकिल की वजह से बहुत ज्यादा स्टाफ वहाँ खड़ा करना पड़ता था। और पिछले दिनों में इन्होंने वासा वालों को साइकिलें दे दी थी, उनसे गाड़ियां और मोटरसाइकिलें लेकर, लेकिन फिर वो वापस देनी पड़ी क्योंकि वासा सबसे वो कह रहे हैं ना गरीब महकमा है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो जो दावे किए गए थे कि साइकिल पर जाएंगे और बचत करेंगे, वो सब हवा हो गए। देखिए, ऑस्टेरिटी का मतलब ये नहीं है कि आप सारा ध्यान अपना ऑस्टेरिटी की तरफ लगा दें और कमाने की तरफ ना लगाएं। असल बात तो ये है कि जब तक आपने अब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बना दी, बहुत अच्छी बात, आपकी होनी चाहिए थी, बहुत अच्छा इकदाम है, और उसका जो मदर डॉक्यूमेंट है वो भी तकरीबन आ गया लोगों के सामने कि उसमें क्या है। कुछ चीज़ें अभी तक उसकी हिडन हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी की वजह से रखी। बट द पॉइंट इज, आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी क्या है? जो मर्जी पॉलिसी आप बना लें, आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी इकोनॉमी, बिल्कुल। मईशत। जापान के ऊपर जब हमला हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी वाला, तो उसके बाद उन्होंने अपने आइन के अंदर एक शिक डाली थी A9 के नाम से, जिसमें उन्होंने जंग के खिलाफ फैसला कर लिया था कि ना हम जंग लड़ेंगे और ना हम जंग के हक में कभी वोट करेंगे, कभी जंग की इजाजत नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने खुद को नाकाबिले तस्खीर कैसे बनाया? पैसे से। अगर आपके पास पैसा है, सब कुछ है, अब आप स्विट्जरलैंड की मिसाल ले लें कि वर्ल्ड वॉर में भी उसने खुद को आइसोलेटेड रखा। आज तक वो नहीं लड़ा किसी के साथ। तो वो अपनी इकॉनमी तो दूर की बात है, वो तो आप अपने बैंकिंग सिस्टम से पूरी दुनिया की इकॉनमी रन कर रहे हैं। ये हकीकत है। और आधे से ज्यादा उनके बैंक जो हमारी वजह से चल रहे हैं, पाकिस्तानी वजह से। जी, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਿਕ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡਾ ਰੌਲਾ? ये फुल हॉलैंड के हैं। मे आई कम एंड टीचर? नो, गो अवे। ਉਹ ਤੂੰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? मैं ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਖੋਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। सबसे पहले पढ़ाने की बजाय इन्हें तालीम के फवायद बताएं। तालीम के फवायद तो सर मुझे भी इतने कोई खास नहीं पता है। मैं आपको सच बताऊं ना तो मैं घर करेले गोश्त बना रही थी, उन्हें जाना था सुबह, तो मैं इनको पढ़ाने आ गई। ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ? बना रही थी, छोड़ के आई हूं, वाले साहब ने जाना था ना। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਰੇਲਾ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਦਾ, ਬਦਮਾਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। चले एक और सवाल, दाल से क्या होता है? दाल नाल पेट खराब हुंदा है। और साडे आण ते जेल दे वड्डे बूहे खुलन ते स्कूल दा छोटा बूहा किवें खुलिया? ਇਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਕੱਢੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੋਟੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ।
ਓਏ ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਕੀ ਗੱਲ ਏ ਸਾਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਦੀ ਲਾਲੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰ ਓਏ ਇੱਕ ਭੂੰਡ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂਟਲ ਨੇ ਓਏ ਤੇਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਖੜਾ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਂਦਾ पहले अपनी टीचर को सलाम करें। ਸਲਾਮ ਤੇ ਇਹ ਕੋ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਨਫਲ ਪੜ ਓਏ क्यों? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮੀਟਰ ਘੁੰਮ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇ आपका मीटर कभी घूमा? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਮੀਟਰ ਹੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਪਰ ਵੇਚੀ ਦੇ ਨੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂਟਲ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲ ਨਾ ਕਰ ਓਏ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋਏ ਓ ਯਾਰ ਸਕੂਲ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੀ ਹੈ अब बैठ जाओ तुम इससे ਮੀਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਮਨੀਟਰ ਆ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰ ਰੋਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਨਾਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ चलो मेहरबानी यार तुम्हारी। अच्छा ऐसे बदमाश जो है ना वो शादियों पे लाशें गिराने जाते हैं और कुर्सियां लगा के वापस आते हैं। ਮੀਨਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਿਟੀ ਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਰਹਾਉਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਓਏ ਕਾਲੂ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਲਤੀਫਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਆ अच्छा मीने मेरी बात सुनो बैठने का तरीका सीखो पहले 15-20 दिन ਮਹੀਨਾ ਮੈਂਟਲ ਇੰਜ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ क्यों? ਮੀਨੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਓਏ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਉਂਗਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਣਾ ਚਮੋਟਾ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਮੌਲਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬੂਰੇ ਵਾਲੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਸਿਆ ਹਲੋ ਮੀਨੇ ਮੈਂਟਲ ਓਏ ਮੈਂਟਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਂਡੇ ਧੋਈਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਸਿਆ आप करते क्या इतनी जेलों में? ਇਹ ਸਰ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਫੜਦਾ ਈਦ ਸ਼ਬਰਾਤ ਤੇ मीना मेंटल ਜੀ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾ दाल से क्या होता है ਦਾਲ ਨਾਲ ਡਕੈਤ ਦਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਾ और जाल से ਜ਼ਾਲ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਆਵੇ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ रे से ਰੇ ਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ चलो मुझे एक बात बताओ ਪੁੱਛੋ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾ मीम से क्या होता है? ਮੀਮ ਨਾਲ ਮੀਮ ਨਾਲ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ ਮੀਮ ਹੈ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕਾਟੇ ਗੋ ਕਲੈਪ ਕਰੋ और माँ कहाँ से याद आ गई आपको यहाँ पे? ਬਸ ਇਹ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ क्या? ਕਿ ਪੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰ ਪੈਣਗੇ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਹरून ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦੀ ਹੈ चलो माँ की इज्जत तो करता ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਮਮਤੇ ਦੇ ਦੋ ਕੁ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿਖਾਵਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਏ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈ ਓਏ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਤਗੜਾ ਕਮਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਮੀਨਾ ਜੀ ਬਹਿਓ ਓਏ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ बस कर दो, इतना माहौल खराब कर रहे हो क्लास का, बैठ जाओ। ਸਾਡਾ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਸਾਈਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਹਰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਟੱਕਰ ਪਵੇ ਜਵਾਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਵੇ ਓਏ तो अभी टक्कर लेते हैं। ਤੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा ये दोनों बाहर टक्करते हैं अक्सर और दोनों चाय पीने निकल जाते हैं। ਰੈਨਕ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜੇ जी जी ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ जी ਧੁੰਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਓਏ ਨੰਬਰਦਾਰਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੁੰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ अच्छा कब कहा था उन्होंने? ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਮੀਨਾ ਜੀ ਬਹਿਓ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਫਿਰ ਕੇ ਚੱਦਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਓਏ ਇਹ ਸੁਮਰੇ ਤੇ ਮੁੜ ਜਾ ਮੀਨਾ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ 100 ਚਿੱਤਰ ਮਾਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈਏ ਨਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਓਏ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਈ ਓਏ ਆ ਜਾ ਓਏ ਮੀਨਾ ਭਾਈ ਨਾ ਅੱਜ ਮਿਲਨੇ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਓਏ ਵਜ਼ੀਫੇ ਯਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਕਰਾਤਾ ਹੀ ਓਏ बचपन में वजीफों का क्या ताल्लुक है? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਨਾ ਮੈਂਟਲ ਖੈਰ ਖਰਾਤੇ ਤੇ ਪਲਿਆ ਔਰ ਮੀਨਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ अच्छा 4 ਸਾਲ ਚ ਮਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸਨ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਮੰਗਦਾ ਸੀ अब
सारे चुप करके बैठ जाओ और सबक याद करें, वरना किसी को वजीफा नहीं मिलेगा। ठीक है। बैठो। सर मथे तो हुक्म टीचर जी। मुझे बताएं शीन से क्या होता है? शीन से शीन से क्लास 10। अजय सलाम अलैकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। की हाल है हारून? आपका इंतजार कर रहे थे हम। सलाम टीचरन। आ की किसी दी मंगनी होई है? क्यों? अंगूठी दी डब्बी पई है। हां काकी हांडी हो गई तैयार? नहीं अब्बू, तो तू इथे की कर रही? बच्चे सांभन आई सा अब्बू, मैं चली जानी। चल जा चल के हांडी उंडी तैयार कर। अच्छा खुदा हाफिज अब्बू। वजीफे लेके आए हैं टीचरा। जी भाजी ले आया। वेलकम। साहब इन्होंने पढ़ा कुछ भी नहीं, वजीफे इनको कैसे मिल गए? जी ये तो बताइए जरा। यार पिछले हफ्ते इतना ही मिल रही है जिदा थानू नहीं यार भाई तनख्वाह दे रहे। महीना हो गया पढ़न नहीं दे ਅਸੀਂ। आप मेरी तनख्वाह के पीछे क्यों क्यों पड़े? पड़े हुए हैं? तू साडे वजीफे पीछे क्यों पे है? ये 1 महीना हो गया तुम्हें यहाँ आते हुए। हाँ जी। अलिफ अनार बे बकरी अभी तक सीखा नहीं। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਜੀ। आपने अभी तक इन्हें हरूफे तहज्जी नहीं सिखाए। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। उस्तादन तो इल्म दा गहवारा है, फे फवारा है ते गैन गुबारा है। ये गल तू किसी जेल च नहीं सुनी? इत्थे हुण कोई भी नहीं हੱਸਿਆ। ये ਅਸੀਂ खवालाच कीती सी, अच्छा उन्हें फिर सानू लम्मे पा लिया। ते जिड्डी तू हुण कीती है फिक्की, मेरा भी दिल करदा तेनू लम्मे पा लूं। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 100 ਫਿੱਕੀ ਮਾਫ ਹੈ। नंबरदारा जी सर। दिन ब दिन यखनी वाली बोटी वांगू होई जा रहे हैं। यार सीरियस कोई तालीम हासिल सही कर माने लो। च पढ़ो। मैं थानू दस दमा अच्छा जी। हुण मैं सोटियां मारूंगा, लिहाज बहुत हो गया। चलो जी। बुलबुल का बच्चा, बुलबुल का बच्चा। और नंबरदारा हाँ जी। मुबारका, ये सानू दस्या ही नहीं क्या नहीं बताया? कि बुलबुल दा बच्चा है। जिस तरह के स्टूडेंट्स हैं, अल्लामा का वो शेर मुझे याद आ गया कि इल्म में भी सरूर है लेकिन, इल्म में भी सरूर है लेकिन ये वो जन्नत है जिसमें हूर नहीं। वाह। नहीं कोई आ रही स्टूडेंट तो मैं की कर मतलब बथेरे ऐलान उलून कराए है भी आओ। जी जी। आपको ऐसी बातें जेब देती हैं? औरतों की तालीम सबसे ज्यादा जरूरी। हाँ जी। नहीं सर ਹੁਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ। बहुत सी जगहों पे पढ़ते हैं, लेकिन असल चीज़ मखलूत पढ़ना या गैर मखलूत पढ़ना नहीं। असल बात यह है कि ख़वातीन को अब ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब जो आगे दुनिया आ रही है, आज जो बच्चा स्कूल जा रहा है, उसने जब स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से होकर निकलना है तो दुनिया 25-30 साल आगे जा चुकी होगी। बिल्कुल। क्या पता उस वक्त क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या चीज़ें होंगी, लेकिन जो नज़र आ रहा है वो ये कि इतनी इंट्रिकेट डिटेल्स और इतनी डिटेल चीज़ें होंगी और टेबल पे बैठ के करने वाला सारा काम होगा जिसमें ख़वातीन माहिर होंगी। वाह। और हारून, औरत की तालीम सिर्फ औरत की तालीम नहीं, वो तो पूरी कौम की तालीम होती है। जी बिल्कुल, क्योंकि पहली दरसगाह ज़ाहिर है माँ है आपकी। वैसे इस हुकूमत ने, पाकिस्तान ने जितनी तरक्की HEC के थ्रू की है, अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने 1 लाख रुपया रिसर्च के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए रखा जो बाहर PhD करने के लिए गए, ताकि वो वापस आए और यहाँ पर रिसर्च करें। जितना पैसा हमारे मुल्क का बाहर जा रहा है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का जा रहा है। आपके जो फोन्स हैं ये सब बाहर से आ रहे हैं। अब इसमें प्लास्टिक कितने का लगा है, स्टील कितने का लगा है, असल चीज़ वो टेक्नोलॉजी है कि उसको जोड़ा किस तरह गया है। तो टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू अब कौमें कमाएंगी। आई एम इन द स्कूल दी की गल कन खोल के सुनो वैरिया, मैं स्कूल च ही बैठा हुआ, मेरा उस्ताद भी उस जगह पे बैठा है। ऐसा नंबर आएगा ही। ओए फैर मारना चाहना है? स्कूल दे बुए खुले आ जा, और मेरे उस्ताद दा सीना हाजिर है। ओ पता नहीं ओनू टाइम लग जाए, उत्थे ही ले चल। 1-2 गोली ना जे मेरा उस्ताद डिग पिया ते मीना मेंटल अपना ना बदल लेगा। नहीं नहीं तो इन्ना खर्चा करने की लोड़ नहीं, पहली तो मैं जा पाना। और तू साडे उस्ताद दा चेहरा वेखना चाहना है? वीडियो कॉल कर ताकि मैं तेनू अपने उस्ताद दा चेहरा करा दिया, ताकि कोई बेगुनाह ना मारे जाए। वीडियो कॉल ना कर, अपनी तो मेरी फोटो खिंच के उन्हें भेज दे। मैं बेचो उन्हें ऐ करके कर देना ना। ओए वेरिया उस्ताद होवे मीने मेंटल दा ते जिंदा रह जाए। ओए उस्ताद होवे मीने मेंटल दा हाँ, ते ते अपने कदमां ते फिरे। ओए उस्ताद होवे मीने मेंटल दा ते रोटी रज के खावे। ए गल मैं किसे जेल च नहीं सुनी, अगली जेल च सुन लेगा। कि उस्ताद स्कूल छड़ के नस जाएगा।
ਓਏ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਓਏ ਹੈਲੋ ਓਏ ਤੂੰ ਮਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦਵੇਂ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਵੇਸਟ ਦੱਸੋ ਵੇਸਟ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਜੁਆਈ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਓ ਕੀ ਪੁੱਛੇ ਵੈਰੀਆ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਸਕਿਨ ਕਹਦੇ ਸਕਿਨ ਕਲਰ नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। पूरा कराची के अंदर मेरा रिकॉर्ड है कि राकेट खान ने 2 साल में कभी ब्रेक लगाया ही नहीं। तो गाड़ी कैसे रोकते हैं? ब्रेक है ही नहीं। ਸੁਪਰਮੈਨ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੱਟਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ वेलकम बैक नाजरीन। जी रजा, आज की खबर क्या है? खबर है कि सुपरमैन से मुतासर बस कंडक्टर सोशल मीडिया पर वायरल। इसको शौक है बहुत ऐसी फिल्में देखने का। स्पाइडरमैन, सुपरमैन, कराची का आदमी है और बस के साथ लटक के जब वो मुड़ रही थी बस, तो ऐसे लटक गया कि दोनों टांगे हवा में थी और एक हाथ से उसने बस को पकड़ रखा था। तो वो वीडियो बन गई है और वो वायरल हो गया। ਪਿੱਛੋਂ ਆਇੰਦਾ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨੇ ਬੰਨੂ ਤੋਂ ਲੱਭਣਾ ਸੀ अच्छा जी, उन साहब को आज हमने अपने शो में दावत दी है जो सुपरमैन बन के फिरते हैं, साथ उस बस के ड्राइवर भी हैं और दीगर हजरात। देखते हैं कौन है। ਭਾਈ अस्सलाम वालेकुम वालेकुम ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਠੀਕ ਹੋ जी मैं ठीक हूँ। सुपर हीरो साहब आप ਤੁਹਾਨੂੰ कैसे? ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਭਾਜੀ अच्छा, मैंने भी आपको वीडियो में ही देखा था, आज अपने सामने भी देख लिया। ਬਾਬਾ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਜੀ ये उस्ताद कौन है आपके? नहीं मैं उस्ताद हूँ और मैं इधर क्या को मैं वो बेचने आया। अच्छा, आप वो बस चलाते हैं? नहीं मैं बस चलाता है तो ये मेरा शागिर्द है अपना सुपर खान। सुपर खान। अच्छा जी, और आपके साथ कौन है? एक्चुअली मैं डायरेक्टर हूँ। क्या नाम क्या है आपका? एक्चुअली मेरा नाम है संजय लीला जकाली। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਹੋਈ ਹੈ कौन सी? ਕੂੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ और इनका एक नया फिल्म आ रहा है, कौन सा? गुजर नाला और मेरा इंतकाम। आप दोनों कौन है जी पीछे? हम सवारियां यू नो पैसेंजर नहीं, इसमें इतना हंसने वाली क्या बात? अबे मेरा नाम हसमुख है अच्छा ये दोनों मेरा पक्का पक्का पैसेंजर है। अच्छा। हैदराबाद से ये दोनों मियाँ बीवी पिछले वाला सीट पे बैठते हैं। जो घर के पिछले कमरे में करने वाला बातें होती है ना, ये सारा पिछली सीट पे बैठ के करते हैं। खान भाई अब ऐसी भी बात नहीं है, लड़ाई करेंगे मेरे साथ तो मैं दुख में ही ना रहूं इनके साथ। आप जा कहाँ रहे होते हैं? रोज क्यों बैठ जाते हैं आप हैदराबाद से? हम लड़ाई करने आते हैं। ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਰਮੈਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ अच्छा बालों की लट वैसे बिल्कुल सुपरमैन की तरह नहीं। मैं खुद इसका बनाता लट। ये मुझे कहता लट उलझी सुलझा जा खां। हाँ साहब, कब से काम कर रहे हैं? ये मेरी गाड़ी में मुझे मिला था। अच्छा, ये बस में पड़ा हुआ था? गाड़ी के आगे जूता नहीं बांधते, जी जी। उधर कोई इसको लिफाफे में डाल के उधर रख गया। वो तो जब मैंने ब्रेक लगाया तो मुझे रोने का आवाज आया। तो इसके माँ बाप कहाँ थे? वो पता नहीं किधर गया, वो भी हवाई था। ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਸੀ अच्छा। ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮੀ ਇਹਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਫੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਡ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰਮੈਨ ਸੀ। अच्छा, ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੀਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੜਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ फीडर लेके? ਫੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। क्यों? ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਟਨ ਲਗਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਦਬਾਇਆ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਡਰਿਆ ਫੀਡਰ ਕੋਲ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦਾ ਜਾਣੇ ਅੱਜ ਕਿਤੇ सुपरमैन जहां बहक ना हो जाए। यही क्वालिटियाँ देख के मैं इसको लेने आया हूँ। क्या क्वालिटी देखी आपने? आप फ्रांस से आए हैं? ए, इस बंदे की वजह से उन लोगों ने परफ्यूम बनाना शुरू किया था। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये क्या तुक था तुम्हारा? ट्रैफिक चल रही है और तुमने एक हाथ से बस पकड़ी और हवा में टांगे लहरा रहे हो। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਭਾਜੀ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ 'ਚ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਉੱਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ भाई वो तो हवा में यूं करता उड़ता फिरता वो। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਮੈਂ ਗੈਸ ਭਰਾਈ ਵਿੱਚ इसकी बातों से तो हम इसकी गाड़ी में बैठ ये पेकर नहीं करना, ये हैदराबाद से ऐसे आते याक पाक पाक पाक। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ यही चीजें मुझे पसंद है इसकी, कौन सी चीजें हैं? ये जो कर रहे हैं और भी करेंगे, इसीलिए मैं ये चाहिए मुझे। तुम्हारा रोब कहाँ है? पीछे नजर नहीं आ रहा। ਕਿਹੜਾ रोब जो होता भी। हाँ है भाई, है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੌਲ ਚੂਲ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਉੱਡ ਕੇ अचानक ਇਹਦਾ ਜੇਠ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। पूरा कराची के अंदर
मेरा रिकॉर्ड है कि रॉकेट खान ने 2 साल में कभी ब्रेक लगाया ही नहीं। तो गाड़ी कैसे रोकते हैं? ब्रेक है ही नहीं। सुपरमैन उतर के थल्ले वट्टा रख देगा। मेरे साथ एक दिन का वाक्य है, एक आंधा में नजर कम आता था, मैंने कहा फ्रंट सीट पे बैठा हो, इसको नजर नहीं आता। साथ वाली सीट पे? साथ वाली सीट पे बैठे और 5 मिनट के अंदर उसका आंखों का रोशनी वापस आया। वो कैसे? मैं स्पीड पे जा रहा था जी। वो मुझे बोला, खान अन्ना हो गया है, को ट्राला आ रहा है। अच्छा खान साहब एक बात तो बताएं, आपकी प्लेलिस्ट इतनी बुरी क्यों होती है? मोस्टली बस ड्राइवर्स की, ट्रक ड्राइवर्स की प्लेलिस्ट बहुत बुरी होती है, ऐसा क्यों? देखिए, आपने को इंग्लिश में बात की है, मैं नहीं समझ सका, इनका तर्जमा कीजिए। ये कहना चाह रही हैं कि आपने अपनी बस में जो गाने लगाए होते हैं वो इनके ज़ौक के मुताबिक नहीं होते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो ये मियाँ बीबी पीछे बैठा हुआ, हैदराबाद से लड़ता कराची तक आते है। ठीक। जब इनका लड़ाई खत्म होता तो यो बोलते है, रहीम शाह का गाना लगा दो। रहीम शाह कौन सा? वो पहले तो कभी कभी गम था, अब मेरे पास कोई कम था। और कोई वाकया? आपका भाई की गाड़ी में बड़ा मुआवजा होता है। अच्छा। ठीक है, गूंगा बैठ है। अच्छा जी, गूंगा बैठा जी। और मैं जा रहा था को 170 का स्पीड पे, बस में सिर्फ स्पीड पे था गाड़ी। ओए। तो गूंगे ने बोला, ओए कम कर, मार नहीं सानू। ਭਾਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉੱਡਦਿਆਂ 3 ਬੱਸਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ। वो कैसे? ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, मैं दूजी ਤੇ आ गया, फिर ਉਹਨੇ जवाब। खान साहब इतने मौजे हुए हैं, तो वो जो पीछे मियाँ बीवी उनका तो झगड़ा खत्म करवाएं। नहीं नहीं, देखो ये दोनों पहले बहुत झगड़ा करते थे, वैसे भी मैंने इनको समझाया, देखो लड़ाई झगड़ा में क्या रखा हुआ है, तुम मेरा गाड़ी में बैठते हो, जिंदगी मौत का क्या पता हो। कभी तो हम इनकी गाड़ी में बैठते हैं। ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਗੱਡੀ, इस बार आप हंसे नहीं। आगे हंसूंगा ना। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। अच्छा। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਬਾਹਰ ਥੂਕਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। गाड़ी के बाहर थूकना क्यों माने? क्यों मना है? वो 2-3 मरतबा किसी ने थूका पर सुपरमैन पे डलता है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾ ਲੈਣਾ, ਸੁਪਰਮੈਨ पे थूकना मना है। इसीलिए मैंने एडवांस दे दिया उसको। और तुम ही कितने थूकण ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਭਾਈ ਆਮ ਬਸਾਈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, किसी से कोई चीज लेकर मत खाएं। जी जी। उस्ताद दी बात च लिखिया है, सबसे मांग कर खाएं। वो तुम भी इधर बैठे, ये तो मेरा पक्का पक्का गाहक है। मिर्जा साहब, ये ब्रोस मंगल मेरी गाड़ी के नीचे जरूर आता है। और देखो ये मेरा गाड़ी में सफर करता है और कंप्लेन भी करता है। क्या? कहता खान तुम्हारी गाड़ी में जंप लगती है। मैंने कहा गाड़ी में जंप ही लगेगा और तेरा प्राइस बाउंड लगेगा। खान साहब कभी चलान हुआ? चलान एक तो आज दो। तक तेरे भाई का पुलिस वाले ने शक्ल ही नहीं देखा। ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੁਪਰਮੈਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा, आपकी टोपी के स्टाइल से लगता है आपका गाने का प्रोग्राम भी होता है रात को। हारून मियाँ, मुझे तेज ड्राइविंग वैसे ही बहुत पसंद है। ये जब भी हैदराबाद आते हैं मैं इसीलिए सफर करती हूँ। खुदा का खौफ करो बच्चा, मैं तो 1 घंटे में कराची से हैदराबाद वापस आ जाता हूँ। 1 घंटे में? ये कोई स्पीड है? ये स्पीड नहीं है तो फिर क्या होती है स्पीड? ਉਸਤਾਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਹਾਰਨ ਦੋ ਰਾਸਤਾ ਲਓ। अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਰਨ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। मेरा गाड़ी में लंगड़ा भी ठीक हुआ है। लंगड़ा भी आपकी गाड़ी में बैठा ठीक हो गया? ये सारा खुदा का काम है, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਲਵਾਇਆ। बेचारा बेट है, मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार ये बेचारे से पैसा वैसा मत लेना, ठीक है? अच्छा, उनकी एक टांग खराब थी। उसका टांग खराब था ना, अच्छा। हल्का सा इंजन से धुआं उठा, मेरे मुंह से निकल गया, गाड़ी को आग लग गया। सबसे पहले वो भाग के नीचे उतरा। खान साहब कभी को ख्वाजा सरा भी आया? नहीं आ पाओ ना। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाह रे वाह खान साहब, इस हिसाब नाल ते तुसी लम्बे पए होवोगे इत्थे। बेटा मैं तेनू सिर्फ ही कोई जुगत ला सकना। क्या तेरा अब्बू वर्गा मुंह है? अब्बू वर्गा मुंह, कल तो 10 लाख मंगना शुरू कर दे। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा। हारून साहब, आजकल चाइना के आर्टिफिशियल सन की बड़ी धूम मची हुई है खबरों में, और कहा जा रहा है कि इट्स 5 times मोर पावरफुल देन द रियल सन। ऐसा है? कितनी सदाकत है इसमें?
जी पहली बात तो ये कि सूरज कतई तौर पे चाइना ने कोई नहीं बनाया। कि आप ये देखें कि आपने कितनी तरक्की कर ली इन पिछले 50-60 सालों में। आप सोच भी नहीं सकते थे कि सेलफोन इजाद हो जाएगा, हो गया। स्क्रीन्स आ जाएंगी, टच स्क्रीन आ जाएंगी। अब तो खैर टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ड्रोन कैमराज ने सारी मूवीज़ का जो बनाने का तरीका था, हेलीकॉप्टर्स लिए जाते थे, जहाज़ लिए जाते थे, सब ख़त्म कर दिया। अब तो टेक्नोलॉजी हर बच्चे के हाथ में है। लेकिन एक चीज़ आज तक नहीं बदली, अब इंसान उसकी तरफ चल रहा है, वो है एनर्जी। आपके रिमोट के सेल ख़त्म हो जाते हैं आज भी, जैसे आज से 30-40 साल पहले हो जाते थे। जी आज भी चीज़ों के अंदर जो उनकी बैटरी, अब आप जो घड़ियां पहनते हैं, स्मार्ट वॉचेस जिन्हें कहते हैं, उनकी भी एक बैटरी है, उनको भी चार्ज करना पड़ता है। तो इंसान आज तक इस चीज़ से उलझ रहा है, इस कोशिश में है कि किसी तरह मैं एनर्जी को हार्नेस कर लूं कि मैंने एक मरतबा अपनी गाड़ी चार्ज कर ली तो अब सारी ज़िंदगी जब तक वो गाड़ी है मुझे दोबारा चार्ज न करनी पड़े। तो उसका तरीकाकार ये होना चाहिए कि एक बहुत बड़े डैम जितनी एनर्जी जितनी वो 10 साल में बनाता है, इंसान एक छोटे से सेल में बना ले उसको। अब इंसान उस तरफ चल पड़ा है। इंसान ने कोशिश ये की है कि फ्यूजन रिएक्शन के ज़रिए मैं एनर्जी बना लूँ। सूरज जिस तरह एनर्जी बनाता है ना, उसको कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन, कि 2 हाइड्रोजन एटम्स को आपस में दबाया जाता है। जब वो दबते हैं तो वो हीलियम बन जाता है, सही। और जो एनर्जी निकलती है वो यूज़ की जा सकती है। तो अब प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि वो गर्म इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको सस्टेन नहीं कर सकती कोई भी चीज़। तो ये सूरज किसी रिएक्टर में ही रखा गया है? जी एक बहुत ताकतवर रिएक्टर है। देखिए आप एक गौर कीजिए, चीज़ इतनी गर्म चीज़ अगर किसी चीज़ पे पड़ी होगी वो उसको भी जला के बाहर आ जाएगी। जी। तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से मकनातीसी कुव्वत के साथ उसको मुअल्लक रखा और वो रिएक्शन किया, और बहुत छोटे पैमाने पे किया, लेकिन उसमें जो हिद्दत पैदा हुई वो इतना बड़ा रिएक्टर भी, जो आपको पता है वो $1 ट्रिलियन की वो मशीन है, और वो उसको सिर्फ 17 मिनट के लिए बर्दाश्त कर सकी, उससे ज़्यादा नहीं कर सकी, बल्कि 16 मिनट 53 सेकंड गालिबन। तो सूरज नहीं बनाया, लेकिन ये पहला कदम उठाया है। अगले 20-30 सालों में इस काबिल इंसान हो जाएगा कि उस एनर्जी को हार्नेस कर ले। फिर होगा क्या? होगा ये कि आप इतना सा एक सेल लेंगे और आपकी इंडस्ट्री उस पर कई साल चल। हम तो अभी तक सोलर को जो है वो सेव नहीं कर पा रहे, तो ये तो आपने बहुत बड़ी बात बता दी। ये जो बंदे जंगल से सोलर ला के 2 पर पंखा चला रहे हैं। अच्छा जी, हमें खान साहब आपने देखा होगा कि पहले हमारे शो में तशरीफ लाते रहे बतौर मेहमान के, लेकिन इनको पसंद इतना किया गया और हमें भी बहुत अच्छे लगे, आज ये अपनी टीम के साथ हमारे शो में आए। क्या कहने जी, ਤੁਹਾਡੇ बहुत शुक्रिया अदा करने ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪੁੱਤਰ, ਖਲੋਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਓ, ਬਹਿਣ ਲਈ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਵੋਗੇ ਇੱਥੇ। बेटा मैं तेनू सिर्फ एक कोई जुगत ला सकना। क्या तेरा अब्बू वर्गा मुंह है? अब्बू वर्गा मुंह कल तो 10 लाख मंगना शुरू कर दे। ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁ ਵੀ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਚਾਹ ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ। बहुत खजाब लाया, तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मरे तू ढाड़ियां का लहदा गौरफा चौफ बन गया। ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ ਕਰਕੇ ਖਜ਼ਾਬ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ। अच्छा, तो कंपनी वाले लांदे ने ਇਹਨੂੰ। वो क्यों? ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਕਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ। अरुण साहब हम अच्छी खासी सीरियस बात कर रहे थे, इन्होंने बीच में मजाक शुरू कर मरे दिया। सानू घंटा ठहर के बुला लेना सी फिर। अगर ऐसा हो कि एक दिन के लिए सूरज ना निकले तो क्या होगा? बस फिर ढाड़ी घरों नहीं निकलने के। हमारे उस्ताद साहब कहा करते थे कि इस दुनिया के अंदर जो सूरजमुखी का फूल है उसने अपने असल को पहचान लिया है, इसलिए वो हर वक्त अपना चेहरा उसकी तरफ रखे। वाह। और हारून, सूरज इतना इम्पोर्टेंट है कि जैसे हम लोग सुनते हैं कि दुनिया पहले डायनासोर्स थे और मीटियोर टकराने की वजह से दुनिया तबाह हो गई, तो वो तबाह ऐसी नहीं कि मीटियोर टकराया और ज़मीन तबाह हो गई, उसकी वजह से बहुत ऊंचे ऊंचे डस्ट क्लाउड्स बन जाते हैं। उन डस्ट क्लाउड्स की वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं आ सकती, और सूरज इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या कहने, यानी कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वो ही खुदा है। बहुत खुदा ने तेनू देना। अज खान साहब आए ने, कोई नगद पानी लाओ। सुभान अल्लाह, क्या तुसी एस्कॉट लाया है? जी जी। लगदा हुणे किस नू फांसी लेके ते पेन तोड़ देना।
खान साहब वैसे कभी तो तौर में बाजी से बाज आया करें, क्या पता आप ना मांगे तो हम खुद खुश होके आपको दे दें। क्या कह रहे, यानी कि 3 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਸੀਂ अच्छा ਗਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। मियाँ साहब से याद आया कि आजकल शहबाज शरीफ साहब को भी कोरोना हो गया है। दूसरी दफा बिल्कुल उन्हें कोरोना हो गया है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, जल्द ठीक कर दे। लेकिन आप देख रहे होंगे कि बहुत से लोगों के नून लीग में से ट्विटर इस वक्त खामोश है। जी हाँ जी तो मेरा ख्याल है कि जैसे कई दफ़ा बच्चे जो है ना, खिलौना न मिलने पर बिल्कुल खामोशी से बहुत बुरा सा मुंह बना के ना तो ऊपर देखते रहते हैं कि कब मिलेगा हमें, तो शायद उस तरह से कोई वक्फा लिया गया है। सोहेल वड़ाई साहब कह रहे थे कि मैं मियाँ साहब से मिला हूँ, मैंने खाना भी खाया है, उनके साथ चाय भी पी है, लेकिन उनका पाकिस्तान आने का कोई इरादा नहीं। जी, यहाँ पे हमारे जब वो छोटे मियाँ साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, वहाँ अपना इलाज करा लें। अच्छा भाई, मियाँ साहब का जिक्र हो रहा है। हाँ जी, और आप लोग भी आए हुए हैं जी तो जी, कुछ अता करें। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆ। वाह वाह, ਐਸਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਮ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, अल्लाह खैर। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਤਾਕਤ। ਚੱਲ ਬੇਟੇ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕਲਮ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। इजाजत है जी अरुण खान साहब, जी इजाजत है आपको। क्या कहने। जो था भागा प्लेटलेस कम बोल के, पोंग पावे खावे कदी जरदा, कदी इस नुकरे कदी उस नुकरे, लंदन च ऐश पे करदा, लंदन च ऐश पे करदा। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, ओ लंदन बैठा कौमी राज अफशा करता है, चुप चुप के कार्रवाइयों वाले दिन चले गए, दूधी से सबके सामने मिला करता है, जे मैं जान दीजे तेनू बीमारी नहीं कोई, बढ़ सके आना तेरी अदाकारी कोई, उत्ते चेकअप भी कदी ना कराया, फिरदा अगला के शर्मादा पर्दा, कदे इस नुकरे कदी उस नुकरे, लंदन च ऐश पे करदा। हाँ हाँ हाँ, लंदन च ऐश पे करदा। तेरा भाई कहता था मेरी गारंटी है, जो पूछो तो उल्टा फौरन हो जाता सेंटी है, हो जाता सेंटी है, बरतानिया कहता था चल झंडी हो फौरी, वीजे की मुद्दत पर समझो साढ़े वल्लों सॉरी, तुझे वापस तो आना पड़ेगा मियाँ, कोई नखरा बहाना ना चलेगा मियाँ, तेरे सारे डरामे आनू जान गया, ऐसे ले कोई इज्जत नहीं करदा, कदी उस नुकरे कदी उस नुकरे, लंदन च ऐश पे करदा, लंदन च ऐश पे कर। लंदन अच्छा भाई, हाँ नहीं बहुत खूब यार, क्या बात। क्या कहने, यानी कि हर वाली बहुत अच्छे, कुछ अच्छे करो भी ना। उन नगद वो होने लगे हैं भाई। क्या कहने। खैर वे हो जा मौजर कट लेना हुंदा ही। चलो मैं 500 रुपया दे दूंगा आपको। ते घर किवें जाना है? वैसे ऑन अनदर नोट, अगर हमारी हुकूमत का सारा जोर इनको वापस लाने, इनका एहतसाब करने पर ना होता और आधा जोर भी अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर होता, जी जिस तरह पिछले 15 साल से पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है इस ज़िम्न में, लेकिन लोगों को इसका अंदाज़ा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तनज़्ज़ुली उससे पहले तरक्की माकूस इतनी ज़्यादा थी। अब डॉक्टर अताउर रहमान की मौजूदगी में 11,000 स्टूडेंट्स को पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने मुल्क से बाहर भेजा और उनको PhD के जो पोस्ट जो डिग्रीज़ हैं उनके लिए उनको भेजा और वहाँ से उनको वापस लाने के लिए, ताकि ब्रेन ड्रेन ना हो जाए, उनको वापस लाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मराहत दी गई और उनसे वादा किया गया कि आपको वो नौकरियां दी जाएंगी जिन नौकरियों में प्रोफेसर से 4 गुना ज़्यादा आपकी तनख्वाहें होंगी। वाह। एक और प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है विच इज़ वेरी गुड एंड दैट इज़ एक्चुअली के 8 स्कूलों में उन्होंने स्टार्ट किया है। बच्चों को ये जज किया जा रहा है कि ये बच्चे क्या साइंस में तरक्की कर सकता है, मतलब एक स्पेसिफिक बच्चा है, क्या वो साइंस में आगे जा सकता है, टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, आर्ट्स में,
उसको देखा जाता है, उसको जांचा जाता है और फिर सारी जिंदगी के लिए उसको उस ट्रैक पे डाल दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो डिटर्मिन ही नहीं कर पाते कि उनका इंटरेस्ट क्या है, इवन प्रेशर बहुत होता है पेरेंट्स की तरफ से। जी बिल्कुल सही बात है, और पेरेंट्स को खुद भी कई मरतबा अंदाजा नहीं हो पाता कि हमारा बच्चा किस चीज में आगे है। मिसाल के तौर पे अमेरिका के अंदर एक खातून थी जिनकी बच्ची किसी भी मजमून में आगे नहीं थी, और उनकी बच्ची हर वक्त रेडियो उस दौर में हुआ करता था, वो सुनती रहती थी। एक मरतबा एक साइकेट्रिस्ट के पास वो अपनी बच्ची को लेकर गई। उस वक्त ADHD वगैरह, ऑटिज्म वगैरह अभी इस्तिलात नहीं आई थी, तो वो लेकर गई। तो उसने उनसे ये कहा कि आप 2 मिनट के लिए मेरे दफ्तर से बाहर आइए और उस बच्ची को बैठा रहने दें। और उन्होंने वहाँ म्यूजिक लगा दिया और उस बच्ची को कहा कि हम 10-15 मिनट तक कोई नहीं आएगा, तुम इस कमरे में बैठो। और वो बाहर आ गए और शीशे से अंदर देखा तो वो बच्ची डांस करने लगी। तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची ज़हनी तौर पे मफलूज नहीं है, ये बच्ची फनकारा है। वाह 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 वाह। और उसके बाद तारीख ने देखा वो बहुत बड़ी बैलेरिना डांसर बनी। अच्छा हारून, इसमें एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा, आप जिस फील्ड में भी आगे जाना चाहते हैं, इससे बहुत ज़रूरी है सबसे पहले ये अमल करना कि हम अपने बच्चों को एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर, एज ए माशरा डिसीजन मेकिंग की पावर ज़रूर है। ताने साहब बहुत अच्छी गल की है, तुसी काबिल आदमी हो। अचानक बंदा चंद ते जावे ते ਇਹੋ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਚਰਖਾ ਕਾਦੀ ਮੈਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। अच्छा जी, A worthy son of worthy father। माशाल्लाह। आइए अमाद बेग से गाना सुनते हैं। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।